नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस बात का तो आपको इल्म है ही कि भारत तकरीबन चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। अब मगरबी तरफ में पाकिस्तान, जिसको भारत एक आंख नहीं भाता, हमेशा गज़वा-ए हिंद की बातें करते रहते हैं। ये अलग बात है कि ये बातें करते करते अपने मुल्क के दो टुकड़े कर दिए उन्होंने, और अब भी ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ सालों के अंदर जो बाकी पाकिस्तान है वो भी बिखर जाए। खैर, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारे शुमाल में चीन बैठा है, जो 1962 में भारत का खासा हिस्सा जो है हड़प कर चुका है, अक्साई चीन का लद्दाख में से। और 2020 में उसने कोशिश की थी कि और ज़्यादा टुकड़े पे कब्जा कर सके, जिसकी वजह से जून 2020 में गलवान वैली में भारतीय और चीनी फौजों की आपस में भिड़न हो गई थी, मैन टू मैन कम्बैट, जिसमें 20 भारतीय हलाक हो गए थे। और कहने को तो चीन ने कुछ नहीं बताया, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेस से पता चला कि उनके 100 सिपाही हलाक हो गए थे। और हमारे जो मशरक़ में बांग्लादेश, जब तक अवामी लीग की सरकार थी तो हमें उनसे कोई ख़ास ऐसा डर नहीं था। ये अलग बात है कि वहाँ के लोग, क्योंकि मुसलमान हैं, वो तो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं और आए दिन वहाँ से दहशतगर्द भारत में आके इस किस्म की हरकत करते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान से ही निकला हुआ है। लेकिन अब तो 5 अगस्त के बाद से वहाँ पे हुकूमत बदली हो गई है। भले ही कहने को मोहम्मद यूनुस उनका वजीर आज़म है, लेकिन वहाँ पे जमात इस्लामी का तूती बोलता है, और जमात इस्लामी वही पाकिस्तान वाली ज़ुबान बोलती है। गज़वा-ए-हिंद, भारत के ऊपर कब्जा करना है। हमें याद है 1971 में पाकिस्तान में जगह जगह ये नारे लिखे होते थे, क्रश इंडिया। ये अलग बात है कि इंडिया तो क्रश नहीं हुआ, पाकिस्तान क्रश हो गया। खैर, ऐसे माहौल में हर मुल्क को अपना दिफा खुद ही करना होता है। ये 1962 में नेहरू ने बड़े तल्ख तजुर्बे से सीखा। अमन की बातें किया करता था, जो कि हकीकत से दूर थी। हिंदी चीनी भाई भाई, हालत ये हो गई कि उसी चीन ने पीठ में चोरा घोंपा और हिंदुस्तान का हिस्सा हड़प कर लिया। वो दिन आज का दिन उसका बस चले तो हिंदुस्तान को खा जाए। खैर, इसके लिए, और अभी आप देख रहे हैं इस वक्त भी दुनिया में 2 जंगें तो चालू ही हैं। तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं यूक्रेन की जंग को, और 10-11 महीने हो चुके हैं और इसराइल और हमास की जंग को ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में हर मुल्क को अपना दिफा खुद करना पड़ता है और उसके लिए तैयारी रखनी पड़ती है। जाहिर है, उसके लिए मैन पावर भी चाहिए और उसके लिए आर्मामेंट भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, गोला बारूद भी चाहिए। तो अप टू डेट रखने के लिए अपनी अफवाज को, अपनी सेना को भारत आए दिन जो है अपनी फौजों को नए नए हथियारों से लैस करता रहता है। अभी कल भारत का वजीर दिफा, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह है, उसकी सदारत में एक मीटिंग हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, और जिसमें फैसला किया गया कि कुछ नए हथियार खरीदे जाएंगे, जिनके ऊपर 1,40,000 करोड़ भारतीय रुपए का खर्चा होगा। तकरीबन 16-17 बिलियन डॉलर्स अमेरिकन, सोच लीजिए, इतना बड़ा। और लेकिन ख़ास बात इसकी ये है कि ये सारा सामान जो है ना, भारत की ही कंपनियों से खरीदा जाएगा। यानी
मुकामी जो मैन्युफैक्चरिंग है, मेक इन इंडिया पे, इस पे जोर दिया गया है। तो ये पैसा भारत का भारत में ही रहेगा, डॉलर बाहर नहीं जाएगा। लेकिन सरकार को तो भरना ही पड़ेगा 1,40,000 करोड़। अब उसमें जो मोटे मोटे 3-4 आइटम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन तो उनकी जो थ्रस्ट है वो टैंक के ऊपर है। इस वक्त भारत जो है रूस से खरीदे हुए T-72 टैंक से इस्तेमाल करता है। खासा अच्छा काम किया है उन्होंने, हमें साथ दिया है। लेकिन ज़माना बदली हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है। हता के राइफलें और बंदूकें और तोपें, हर चीज़ में जो है CNC कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। तो वो जो हथियार हमारे पास पुराने ज़माने के हैं उनको बदलना भी ज़रूरी है। इसके लिए भी 1700 नए टैंक खरीदेगी भारतीय फौज, जिसके ऊपर 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अभी वो उसको टैंक नहीं बोलते, अभी उन्होंने एक नया नाम दिया है इसको, उसको कहते हैं फ्यूचर रेडी कम्बैट व्हीकल। ठीक है तो वही टैंक जो है। तो 1700 ऐसे नए खरीदे जाएंगे और उनके लिए अभी कल ये फैसला हो गया एज अ प्रिंसिपल। अभी वो टेंडर कॉल किए जाएंगे और भारतीय कंपनियां टेंडर भरेंगी, फिर जिसका लोएस्ट होगा और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी उनसे ये 1700 जो है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल खरीदे जाएंगे, जिसके ऊपर 60,000 करोड़ का खर्चा आएगा। इसके अलावा जो है एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार भारत ये भी खरीद रहा है। भारतीय कंपनियों से भी ये भी लेगा, बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पैसा तो लगेगा ही। और इसके अलावा फॉरवर्ड रिपेयर टीम, अब ये क्या चीज़ है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये जो कुछ लिखा गया है कि ये चीज़ें भी खरीदी जाएंगी। और कोस्ट गार्ड, हमारा भारत जो है ना वो एक पेनिनसुला है, जजीरा नुमा उर्दू में कहते हैं ऐसे। 3 अतराफ से पानी से घिरा हुआ है, एक अतराफ से खुश्की है उसको। तो इसका इतना बड़ा जो कोस्ट है, साहिल है, समंदर है, उसकी हिफाजत करने के लिए हमें बड़ा कोस्ट गार्ड चाहिए। स्मगलिंग से बचाना है, दुश्मनों की जो दरअंदाजी है उससे बचाना है। तो इसके लिए कोस्ट गार्ड के लिए जो है नए जहाज खरीदे जा रहे हैं, जिनको एक तो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं और दूसरा नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल। वैसे जो भी पानी का जहाज होता है उसको वेसल भी कहा जाता है, जम से उर्दू में तो जहाज ही कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में उसको वेसल भी, शिप भी कहते हैं, वेसल भी कहते हैं, जेनरिक टर्म है ये। तो ये नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल और नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ऑफशोर तो होता ही है क्योंकि ऑनशोर तो नहीं, वो तो पानी में ही घूमते रहते हैं और वहाँ पर वो कंट्रोल करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनका कल फैसला हो गया, जिसके ऊपर 1,40,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। वैसे हकीकत में भारत किसी भी किस्म की जो है कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, हता कि चीन तक से नहीं। पाकिस्तान तो खैर अभी किसी ज़मरे में ही नहीं आता, उसकी तो भारत को परवाह भी नहीं होती। लेकिन चीन बावजूद इसके कि वो बहुत ताकतवर है और धमकियां देता रहता है, कोशिश करता है भारत की जितना हो सके जो है मुकाबलेबाजी से दरेर किया जाए। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कई मरतबा अर्ज किया है कि ये जो जंग है ना, ये दुनिया की सबसे महंगे में महंगी अयाशी है, जो अमेरिका जैसे ममालिक भी शायद ही अफोर्ड कर सके। भारत, पाकिस्तान, ये मुल्क तो किसी ज़मरे में ही नहीं आते। और जब तक अमन अमान रहेगा, मुल्क तरक्की करता रहेगा। अब इस सिलसिले में मैंने कुछ दिन केवल प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि भारत की जो GDP है 7.2%, IMF ने कहा था। अभी कल
वर्ल्ड बैंक ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। उन्होंने भी कहा है कि इस साल यानी 24-25 में भारत की जीडीपी 7% के हिसाब से बढ़ेगी। बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में उथल पुथल है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट वगैरह भी मुतासर होती रहती है। तेल महंगा है, अभी भी तेल $78 फी बैरल है, जबकि अमन की सूरत हाल में $70 से कम में हुआ करता, बीच में तो $95 तक भी गया। ऐसी हालत में भी अगर भारत की जो है जीडीपी 7% के हिसाब से बढ़ रही है, तो इट कैन बी सेड इट इज नॉट ए मीन अचीवमेंट। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमारे ऊपर जंग थोप दी जाए तो फिर तो मुकाबला करना ही होता है। इसके लिए तैयारी रखनी पड़ती है, जिसके लिए ये नए ऑर्डर देने का, नए हथियार खरीदने का फैसला किया गया है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।